यहाँ मिले मालिक मुझे, मैं तो कहाँ कहाँ ढूंढा, गला काट दिया परमात्मा। आपको तो ढूंढते ढूंढते मालिक आपने मुझे ऐसे दर्शन दिए। हे परमात्मा मुझे शरण में ले लो मालिक, मेरे तो सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ दुनिया झूठ झूठ बोल बोल के और सबको बरगला रखी है, इनको सब मूर्ख बना रखा है, अपनी दुकानें चला रहे मालिक। ऐसा ज्ञान आपने जो निचोड़ करके सदग्रंथों में दिखा दिया, मैं तो ढूंढ रहा था परमात्मा। नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? दिनेश विश्वकर्मा नाम है मेरा। दिनेश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम सुंदरपुर जबलपुर से हूँ, एमपी। अच्छा दिनेश जी, आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 26/1/2014 को जुड़ा। क्या काम करते हैं आप? दास जो है परमात्मा के जुड़ने से पहले इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की साधना करने से पहले दुर्गा जी की उपासना करता था। चूँकि मेरे घर में सारे लोग दुर्गा की ही उपासना करते थे, वही उपासना मैं करता था। और उस उपासना के करते करते मेरे जीवन में इतने कहर टूटे कि 26 साल की उम्र में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई कैंसर से। और दुर्गा जी का उपासना करने से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुर्गा जी ऐसे साक्षात 8वां अंग सहित ऐसे तख्त पे विराजमान हो जाती थी। और हम उनसे यही प्रार्थना करते थे कि कैंसर था, कैंसर ठीक हो जाए। आज जगत जननी है, जैसा सुन रखा था हमारे गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने हमको बता रखा था कि दुर्गा ही सारी जगत की जननी है। तो हमने कहा हमारे तो भाग खुल गए। ये इतना मतलब किसी को नहीं मिला। तपस्या करते हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो प्राप्त नहीं होता वो मैं इन आंखों से देख पा रहा हूँ। मेरे तो भगवान मिल गया, मेरा मोक्ष हो गया, सारी चीज़, और तो मेरे रोग दूर हो जाएंगे, पत्नी के सारा हो जाएगा। लेकिन भगत जी क्या बताऊँ कि वो यही कहती रही ठीक हो जाएगी। वो दूसरे दिन मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद मैं सारी रात सोया नहीं। मैं ये सोच रहा था कि इस दुनिया को मैं बताऊँगा, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये दुर्गा साक्षात देख रहा था। और इसके बाद भी इसके ऐसे हाल हो गए कि पत्नी मर गई, कैंसर से मर गई। मैंने क्या किया, सुन रखा था जैसे धर्मगुरु ने कि भाई मरने के बाद भगवान मिलता है, मरने के बाद भगवान मिलता है। तो मैंने फैसला कर लिया सुबह मैं अपने आप को मार दूंगा और इसके बाद सफ़र करूंगा कि भगवान है कहाँ। जीते जी भगवान तो मैंने देखा, वो मेरे जीवन के कहर नहीं अलग कर सका। कोई मेरे जीवन में कहीं पे भी सुख और शांति नहीं प्राप्त हुई। ऐसा करके मैंने अपने आप का ये गला काट दिया। ये गला काट दिया। गला काटने के बाद जो है मैं 3 दिन जो है मरा हुआ था। दुर्गा जी के ऐसी चेहरा मेरे सामने होता था। मुझे जो है जितने भी काल के जो दूत हैं लेने आते हैं वो ले जा नहीं पाए। मैंने बोला भगवान मरने भी नहीं दे रहा, मिलता भी नहीं है, कहाँ जाऊँ, कैसे पाऊँ। जब ये चीज़ हुई, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, मरने देता नहीं, मिलता है नहीं, भगवान है कहाँ। ऐसा करके जो है मैं प्रश्नों पे प्रश्न मेरे अंदर से उठ रहे थे। फिर हुआ क्या सर जी कि मैं तीसरे दिन जब अपने होश में आया तो मैं बेड पे पाया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो मैं इशारा किया कि मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे। कोई सुनने वाला नहीं, सब देख रहे हैं। एकदम से उन्होंने देखा, अरे इसको होश आ गया, होश आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार जब इनको सुनाई ही नहीं दे रहा, अच्छा रहा, कौन कितने सवाल पूछते, क्यों तूने गला काट लिया, क्यों ये कर लिया। मैंने बोला अच्छा रहा, चल एक काम तो अच्छा किया मेरे जीवन में, कम से कम बोलने का जो था वो बंद कर दिया। किस किस को जवाब देता मैं। सर हम जीवन में बहुत कम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी आस्था, जिनकी भक्ति इतने उच्च स्तर पे हो, इतनी आस्था उनकी हो कि भगवान पाने के लिए वो अपनी मौत को भी गले लगाना बेहतर समझते हैं। आपने भगवान प्राप्ति के लिए, भगवान दर्शन के लिए अपना गला काट दिया। आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जबकि आप कह रहे हैं कि आपको दुर्गा देवी साक्षात नजर आती है, साक्षात दर्शन देती है। बावजूद इसके आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिले, शारीरिक लाभ नहीं मिले। सर आप क्या कारण मानते हैं कि आपको शारीरिक लाभ नहीं मिले, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिले, जबकि हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरह आस्था रखते होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन को दांव पर लगा सकते हैं,
भगवान प्राप्त करने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे, आखिर आपको आध्यात्मिक शारीरिक लाभ क्यों नहीं मिले? सर इसमें ये है, जो आज तक हमारे धर्मगुरुओं ने जैसा हमें ज्ञान दिया, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दिया और उसकी जानकारी दी, उसी पद्धति को हमने जीवन में सुना, आचरण में लिया, उसको करते रहे। उसको करने के बाद परमात्मा कहते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि भाई जो तीन देव की करते भक्ति, उनकी कभी ना होवे मुक्ति। परमात्मा अपनी वाणी में फिर कहते हैं कि माई मसाणी शेर शीतला भैरव भूत हनुमंत, जो इनको पूजता है हम कोसों इनसे दूर होते हैं। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं। हमको ये बात मालूम नहीं थी, क्योंकि हमको सच्चा ज्ञान देने वाला कोई गुरु आज तक नहीं मिला। क्या आप ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपकी वो खोज पूरी हुई? बिल्कुल, मैं ये आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। मेरे जब ये प्रश्नों का हल नहीं हुआ कि ये भगवान ये नहीं है, तो वो परमात्मा है कौन, कहाँ है, कैसे मिलेगा, मैं इस खोज में जब चला तो मेरे माइंड में एक बात आई कि जो सारे जितने चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं कोई तो गुरु होगा जो इस संसार के विषय में, इस भगवान के विषय में जानकारी दे रहा होगा। ये प्रेरणा हुई मेरे अंदर ऑटोमेटिक, पता नहीं क्यों। मैंने फिर सारे चैनल, सुबह से बैठता था, दिन के 6-7 बजे जो है मैं बैठ जाता था और 11-12 बजे तक मैं चैनल देखता था, सत्संग सुनता था, देखता था कोई राम की कथा सुना रहा है, कोई विष्णु जी को बता रहा है, कोई जो है कृष्ण जी को लीला बता रहा है, लेकिन कोई इसके आगे की कोई कथा ही नहीं बता रहा है। जब नहीं बता रहा तो मैं उनको फिर मोल्ड करते जाता था, मतलब उनको चैनल चेंज करते जाता था। नहीं मिलता था, थक जाता था, दोपहर में खाना खाता, फिर सो जाता, 3 बजे फिर उठता, शाम के 6 बजे तक चैनल देखता मैं। चैनल देखने के बाद वही कोई राम कथा, कोई कृष्ण जी की लीला बता रहा, वो गोवर्धन पर्वत उठाए, इसके आगे कोई ज्ञान ही नहीं, कोई नहीं। कोई हनुमान जी की उपासना बता रहा, आप ऐसा कर लो, ये हनुमान जी ऐसा चमत्कार कर देंगे, हनुमान जी पूर्ण परमात्मा है कलयुग में। मेरे को ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा, कोई हनुमान जी को भगवान बता रहा। फिर हुआ क्या कि मुझे जो है ये प्रश्नों का उत्तर एक दिन जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का चैनल देखा। उसमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है, दुर्गा कैसे पैदा हुई, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ये सदग्रंथों में प्रमाण करके सब कुछ बता रहे थे। और जैसा मैंने उनका ज्ञान सुना, मेरे तो पैर तले से जमीन ही खिसक गई कि ऐसा अनमोल ज्ञान, हे परमात्मा आप तो ऐसा अनमोल ज्ञान बता रहे हैं मालिक। मैं कहाँ खोज रहा था परमात्मा, आप तो यहाँ मिले मालिक मुझे, मैं तो कहाँ ढूंढा, गला काट दिया परमात्मा। आपको तो ढूंढते ढूंढते मालिक आपने मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिए, हे परमात्मा मुझे शरण में ले लो मालिक। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है, यहाँ दुनिया झूठ झूठ बोल बोल के और सबको बरगला रखी है, इनको सब मूर्ख बना रखा है, अपनी दुकानें चला रहे मालिक। ऐसा ज्ञान आपने जो निचोड़ करके सदग्रंथों में दिखा दिया, मैं तो ढूंढ रहा था परमात्मा। किसी ने आज तक, मैं बताऊं आपसे सर जी, किसी ने आज तक सदग्रंथों को खोल के नहीं दिखाया कि देवी भगवत गीता में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या लिखा है, पवित्र गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है, पवित्र बाइबल में क्या लिखा है। गुरु ग्रंथ में भी परमात्मा का नाम लिखा है। 721 वाणी में भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, एक कर्ज गुत्तम पेश तू कौन करतार, हक्का कबीर करीन तू बेअब परवरदिगार। वो मालिक का नाम बता रहे गुरु ग्रंथ साहिब में। सर आपकी बातों को सुनकर निसंदेह हर कोई विश्वास कर सकता है कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्म तत्व का ज्ञान हुआ। परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे, मेरे शरीर में बचपन में मैं पेड़ से गिर गया था, मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ रहती थी, वो ठीक नहीं होती थी। वो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद 90 ही दिन में वो जो काफ़ी साल का दर्द था, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, जो कोई संत ठीक नहीं कर पाया, कोई झाड़ा लगानिया वाला ठीक नहीं कर पाया, वो परमात्मा की सतभक्ति करने से वो ठीक हो गया। सर जी ये कहना चाहता हूँ कि जिन पूजाओं को पहले मैं करता था, उनमें मेरे को जो एक गंदी लत थी, जो कोई नहीं जानता था मेरे परिवार में, मैं शराब भी पीता था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था और गांजा भी पीता था। और मेरे घर के, मेरे परिवार के कोई नहीं जानते थे कि ये नशा ये करता है। उन पूजाओं को करते करते मेरे को ऐसी नशा की लत लग गई थी कि मैं 5-5 लीटर शराब तक पी जाता था। लेकिन
वो कोई जान नहीं पाता था, कोई पता नहीं कर पाता था। मैं आपसे बतलाऊं कि मैं बयां नहीं कर सकता हूं शब्दों में, ऐसी हालत को मैं प्राप्त हो गया था, ऐसा नास्तिक होने जा रहा था कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। आज जो भगवान पाने की प्रक्रिया जो बता रखी है, उससे भगवान मिला वो लाभ नहीं मिले भगवान वाले, क्योंकि भगवान के लाभ सुन रखा है कि भगवान तो करुणा का सागर है, दया का सागर है। वो कुछ भी मेरे जीवन में नहीं कि ऐसा घटित हुआ। मेरे 26 साल। सर आप इतना नशा करते थे, आप नास्तिकता की कगार पे पहुंच चुके थे, सर आपका नशा कैसे छूटा फिर? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं सर जी आपसे बताऊं, मेरा नशा 1 सेकेंड में ही छूट गया। वो जो लत थी, मुझे इच्छा ही नहीं हुई परमात्मा की शरण में जाने के बाद। सर अब आपको कितने वर्ष हो गए हैं कि आपने नशा नहीं किया? मैं जब से 26/1/2014 को मैंने परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की शरण में गया, उस तारीख से वो सारे नशे छूट गए एक ही पल में। सर हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनके निशाने पर ज़्यादातर हिंदू देवी देवता ही रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको देवी देवताओं के पूजने से कोई लाभ नहीं मिला। हम आपसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि कहीं संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे? आखिर संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? ये गलत है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म के प्रति कोई साजिश नहीं रच रखी है। परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि उनका एक स्लोगन ही है एक कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सर यहाँ पे हम एक और बात पूछना चाहेंगे कि क्या सारे ही गलत साधनाएं केवल हिंदू धर्म में हैं? मुस्लिम धर्म के बारे में आप कुछ नहीं कहते हैं? आज बहुत सारे धर्मगुरु हैं। मुस्लिम धर्मगुरु में मैंने एक नाम सुन रखा था जाकिर नाइक का। उन्होंने बहुत खुला चैलेंज किया था कि आज इस संसार में कोई भी गुरु हों दो, कोई भी महात्मा हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, मैं उससे डिबेट करना चाहता हूं, मैं डिबेट करने के लिए इच्छुक हूं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बहुत उनको इनविटेशन दिया कि आप हमारे से ज्ञान चर्चा करें, उसका सारा खर्चा भी हम देंगे। अगर आप वहन नहीं कर सकते, वो साधना चैनल के माध्यम से आप अपना चर्चा करने के लिए आ सकते हैं। आपका स्वागत है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि इस दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। सर अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि एक ऐसा धर्मगुरु, एक ऐसा संत जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, जो आपको शारीरिक लाभ देते हैं, आपको मानसिक लाभ देते हैं, वो संत आज जेल में है। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर ये बहुत शर्म की बात है। आज ऐसे संत जो संसार में नशा, दहेज प्रथा, ऐसी कुरीतियाँ जो सारे समाज को एक अज्ञानता में बांधे हुए हैं, ऐसे संत को जिसने आज सारे संसार में नशा मुक्त, बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, उनके जितने भी शिष्य आप देख लीजिएगा, कोई नशा नहीं करता मिलेगा, कोई दहेज लेते नहीं मिलता है। आज सत भक्ति करते हैं सारे, किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार का नशा में सहयोग तक नहीं करते हैं। ऐसे संत को आज जेल में डाल रखा है, ये बहुत शर्मनाक बात है। और आज संसार में ऐसी बात कोई नहीं बोलना चाह रहा सत्य की, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, उनके ज्ञान को आज समझने तैयार नहीं है। खासकर ये भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि शर्म करना चाहिए। ऐसे उद्धारक संत जो समाज को एक जो है सत भक्ति करा के और उद्धार कराना चाह रहा है, ऐसे समाज का निर्माण, ऐसे स्वच्छ समाज का निर्माण कि आज भाईचारा, अमन, चैन, सुख, शांति सब कुछ आ रहा है। जितने भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, आज आप उनसे मिलकर देख लीजिए, कोई नशे में सहयोग नहीं करते, किसी प्रकार की कोई कुरीतियों को नहीं मानते। आज ऐसे संत को जेल में डाल रखा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज मैं भारत सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, ऐसे संत जो समाज उद्धारक हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत जल्द से जल्द बाहर लाएं, उनको जेल से निकालें और उनका चरण वंदन करके अपना उद्धार कराएं और मानव समाज में सहयोग करें, एक स्वच्छ मानव समाज बनाने में सहयोग करें। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज देवी देवताओं की पूजा करते हैं, नकली धर्मगुरुओं के जाल में फंसे हुए हैं, या ये कहें कि कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर भगत समाज को मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के दोनों हाथ से प्रार्थना करता हूँ, जिस भगवान को ये सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा
संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आज इस धराधाम पे बैठा हुआ है सभी भक्त समाज। और जबलपुर एमपी से, जैसा मैंने बताया, मैं ग्राम सुंदरपुर से हूँ, उससे ग्राम सुंदरपुर से लगे हुए 10 गांव हैं। उन सभी भोली पुण्य आत्माओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को सुने, उस ज्ञान को सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत जल्द से जल्द दीक्षा लेकर के अपने जीवन का कल्याण कराएं और मोक्ष प्राप्त करें। जी धन्यवाद। सत साहिब।